सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सदन कसाई था। भक्तमाल में सदन की कथा है। सदन नाम का एक व्यक्ति था। वो उसके पिताजी कसाई थे, तो पैतृक काम था। तो सदन मारता नहीं था, मांस खरीद के ले आता था। जैसे कि जहां मांस बिकता था तो मांस ले आता, तो फिर अपनी दुकान से बेचता था। सदन कसाई के नाम से लोग उसे जानते हैं। उसके पास एक शालिग्राम भगवान जी थे। वो तराजू से तौलता, कोई कहता 5 किलो मांस दे दो, तो उसी शालिग्राम से कह देता भगवान 5 किलो के हो जाओ, तो 5 किलो का तौल भी उसी से तुल जाता और आधा किलो का तौल भी उसी से तुलता। बांट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। वो ये जानता था कि भगवान थोड़ी गलत कहेंगे और करेंगे मेरे साथ। अब वो भगवान से बड़ा प्रेम करता। उसे लगता ये कोई चमत्कारी, वो ये नहीं जानता था कि शालिग्राम है, वो ये जानता था कि कोई चमत्कारी पत्थर है। और वो बहुत ज्यादा जगन्नाथ भगवान से प्रेम करता था। सदन कसाई चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते बस जगन्नाथ जी से प्रेम करता, और जगन्नाथ जी के चरणों में ही भाव से वो रोटी कमाता, इसलिए कि उसे परिवार चलाना था। एक दिन वहां से महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने देखा कि शालिग्राम भगवान से मांस तौल रहा। तो संत जी आए और डांटा, है सदन, ये भगवान हमें दे दे, ये तूने भगवान के साथ क्या किया? मांस तौल रही, शालिग्राम भगवान है। सदन ने डरते 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 वो शालिग्राम महात्मा जी को दे दिया। अब महात्मा जी शालिग्राम को ले गए, बढ़िया दूध से दही से नहवाया, पूजा करी, पंचोपचार षोडशोपचार सब प्रकार की पूजा की। अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि जब बाबा जी रात को सोए तो शालिग्राम भगवान ने सपने में कहा, सुनो बाबा जी, जहां से लाए थे सदन के पास से हमें वहीं छोड़ के आओ, तुम्हारे पास हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। संत ने कहा, क्या नुकसान है? बोले, तुमने तो हम एक जगह पर बिठा दिया और बढ़िया बादाम काजू दे दिए, पर वो तो हमें रोज तराजू में रख रख के झूला झुलाता था, ऊपर नीचे हम रोज होते थे, और बड़ा अच्छा प्यार करता है वो हमसे। वो हम तो उसको देखते हैं, वो बैठा बैठा बस जय जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हे जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ जी। वो तो भगवान का हमारा ध्यान करता है और बढ़िया हमें अच्छा लगता है हमें। अब संत जी सवेरे सवेरे गए, बोले, सदन, ये भगवान तेरी पास रहना चाहते हैं। अब आज पता चला कि जिस जगन्नाथ की ये पूजा कर रहा था यही जगन्नाथ। अब उस दिन से उसने मांस का कारोबार बंद कर दिया और बस ठाकुर जी को रखा, अपनी छाती से लगाए लगाए घूमे। उसने एक बढ़िया सी वो बनवाई, यहाँ पहनने के लिए आसन, बढ़िया गले पे आसन, और भगवान को छाती पे बिठाता यहाँ पर, और जहां भी जाता भगवान को लेकर। एक दिन उसके सपने में भगवान ने कहा, सुनो, जल्दी से तुम भगवान को छोड़ दो। किसी ने सपने में कहा कि तुम सदन, तुम भगवान की भक्ति छोड़ दो, नहीं तुम्हारा जवान बेटा मर जाएगा। सदन भक्ति नहीं छोड़ा, जगन्नाथ जी को नहीं छोड़ा, शालिग्राम जी को नहीं छोड़ा, परिणाम सचमुच शाम होते होते उसका जवान बेटा मर गया। सदन ने अपने बेटे का संस्कार किया, रात को सोया, फिर सपना आया, सुनो, भगवान को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। उसने दूसरे दिन भगवान को नहीं छोड़ा, फिर भी भगवान का भजन करता रहा, और वो पत्नी सचमुच शाम होते होते मर गई। किसी ने कहा, ये क्यों? तेरे घर बेटा मर गया, पत्नी मर गई, तू तो इतना बड़ा भगत है। तब सदन ने सबको कहा कि मुझे सपने में किसी ने कहा था कि भगवान को छोड़ दे, नहीं तो पत्नी और बेटा मर जाएगा। तो लोगों ने कहा, तूने बेटे की रक्षा क्यों नहीं की? तब सदन ने कहा, देखो, मरना तो एक दिन सबको ही है, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं पर अपने जगन्नाथ जी को नहीं छोड़ सकता। बस
सदन कसाई ने बेटा मरा पत्नी मरी तो उनका संस्कार किया, क्रियाएं की, 13 वर्षी सबकी, और भगवान शालिग्राम को लेकर सीधा जगन्नाथ जी की यात्रा पे निकल पड़ा पैदल। सदन जी जब चलते 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 एक गांव पर रात हो गई, रास्ता लंबा था, रात हो गई तो उन्हें लगा इसी गांव में आज नाइट विश्राम करना चाहिए रात्रि को। तो जगन्नाथ जी को उन्होंने बिठा दिया, शालिग्राम जी को, और बस उनका दर्शन करते करते बस प्रेम से वहां बिस्तर लगाया, कुएं से पानी पिया और लेट गए। वहां पास में ही एक महिला रहती थी। जब महिला उस सदन को देखी तो सदन बड़े सुंदर थे, बड़ा शरीर सुंदर था। उस महिला ने सदन को देखा, बोली ये पुरुष बहुत अच्छा है। तो उस महिला ने रात को सदन के पास जाकर कहा, सुनो हम तुमसे शादी करना चाहती हैं, तुम हमारे पति बनोगे? सदन ने कहा, आप तो हमारी माँ हैं, पराई स्त्री तो हमारी माँ बहन बेटी के समान है, आप क्यों हमें परेशान कर रही हैं, आप जाएं। उस स्त्री ने कहा, देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हमारा पति है पर हम उसे मार डालेंगी तुम कहोगे तो। सदन बोले, नाना किसी को मारने की जरूरत नहीं है, हम सवेरे उठते चले जाएंगे, हम तो भगवान के दर पे जा रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी से शादी करना, हमारा मन भगवान में लगा है, लगे रहने दो। उस महिला ने जाकर रात के 1:30-2 बजे अपने पति का सिर तलवार से काट डाला, अपने ही पति का, और तलवार लेकर आई और सदन से कहती है, देखो मैंने पति को मार डाला, तलवार में खून देख लो, मैंने मार, अब तुम्हें डरने, उसे लग रहा था पति के कारण ये तैयार नहीं हो रहा, अब मार डाला पति को। सदन ने कहा, क्या किया, पाप कर दिया। सदन जी जाने लगे कि राम राम ये महिला फंसाएगी। सदन वहां से जाने लगे तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, त्रिया चरित्र चिल्लाना, सुनो सुनो इसने हमारे पति को मार डाला। लो भैया गांव के लोगों ने पकड़ लिया और सवेरे राजा के सामने खड़ा कर दिया, बोले इस आदमी ने इसके पति को मारा है। उस महिला ने भी कहा, हाँ हाँ इसने मारा है। राजा ने कहा, क्यों आपने इसके पति को मारा है? सदन ने कहा, सरकार हमने तो नहीं मारा, हम तो जगन्नाथ जी जा रहे हैं। पर सब कह रहे हैं इसकी पत्नी कह रही है मारा है। तो राजा को लगा मारा होगा तब तो पत्नी कह, पत्नी रोने भी लगी, मेरे पति को मार डाला इस व्यक्ति ने। तो राजा ने कहा, जाओ इसने इसके पति को मारा है तो इसके दोनों हाथ काट लिए जाएं। भैया जी सदन के दोनों हाथ कट गए, काट लिए गए यूं। अब सदन फिर भी भगवान को नहीं छोड़ता। अब बताओ, भगवान पे इतना विश्वास करने वाला, उसके सामने इतना संकट आए तो वो तो यही कहेगा, भगवान मैंने तेरी इतनी भक्ति की और तूने बचाया नहीं। आम आदमी तो यही आरोप लगाएगा भगवान पर सदन ने ऐसा नहीं किया। सदन ने गले पर सिंहासन रखी और लोगों से कहा, तो उसके हाथ कट गए ना, लोगों से कहा मेरे भगवान को यहां बिठा दो। लोगों ने बिठाया और वो पैदल निकल गया। चलते 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 सदन जब पहुंचे हैं जगन्नाथ, तो जगन्नाथ भगवान ने अपने पुजारियों से कहा, जाओ पालकी लेकर, मेरा भगत आ रहा है, पालकी पे बिठा के मेरे चरणों में लेकर आओ। पुजारी जी पालकी लेकर गए और सदन को सिंहासन पर बिठाए और पालकी पुजारी जी उठाकर जगन्नाथ जी के चरणों में रखे। और जैसे ही पालकी से उतरे और सदन ने हाथ जोड़ना चाहा, चूंकि हाथ तो थे नहीं, पर फिर भी हाथ जोड़ना चाहा, तो जगन्नाथ भगवान की कृपा से उसके दोनों हाथ वापस हो गए, स्वस्थ हो गया। हाथ जोड़कर कहा, हे जगन्नाथ जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले जब हाथ वापस करने ही थे तो कटवाया क्यों? तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, दर्शन देकर के कहा, बेटा सदन तेरी भक्ति तेरे प्रेम को देखकर हाँ मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और तेरी पत्नी मरी थी ना, बेटा मरा, भगवान की कृपा से जगन्नाथ जी के मंदिर से उसकी पत्नी और उसका बेटा सामने आकर खड़ा हो गया।
मरा था, भगवान ने मारा नहीं था। भगवान तो सिर्फ उसकी परीक्षा लेना चाहते थे कि कहीं बेटा और पत्नी के लिए कहीं ये आपा तो नहीं खो बैठ रहा है। आज जगन्नाथ मंदिर से उसकी पत्नी भी प्राप्त हो गई, बेटा भी, अरे आप यहां हो, हमने तो तुम्हारी तेरही भी कर दी, और ये तो जिंदा है। हाथ भी वापस आ गया। कहा प्रभु जब सब लौटाना ही था तो छीना ही क्यों? तब जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, बेटा सदन, ये जो तुझे इस जन्म में कष्ट मिला है, ये कष्ट मैंने नहीं दिया। समझिएगा, अब आपके प्रश्न की ओर चल रहा हूं। आप कहते ना भगवान कष्ट देते हैं, भगवान ना, भगवान ने कहा सदन मैंने तुझे कोई भी कष्ट नहीं दिया। फिर कष्ट क्यों मिला, हाथ क्यों कट गए मेरे, और वो महिला ने मुझे झूठा कलंक लगा दिया हत्या का। तब कहा सुनो, जगन्नाथ जी कह रहे हैं सदन से, सुनो, ये जो तुझे महिला मिली थी ना, पिछले जन्म में तू एक साधु था, तू जंगल में ध्यान लगाकर बैठा था, तभी तेरे सामने से एक गौ माता निकली, और तभी एक कसाई ने तुझसे पूछा कि क्यों बाबा जी, हमारी गाय को देखा है, हाथ से छूटकर चली गई है, उसे मारना था। तो कसाई ने पूछा तो तुमने बता दिया कि हाँ गाय इस तरफ गई है। उस कसाई ने तुम्हारे बताने पर गाय को पकड़कर मार डाला। तो तुमने कसाई की मदद की थी, इसलिए तुम्हें इस जन्म में कसाई बनना पड़ा। और तुमने गाय का सही पता बता दिया तो कसाई ने गाय को मार डाला। वही गाय इस जन्म में वो स्त्री बनकर आई, वो स्त्री जिसने तुम पर झूठा आरोप लगाया, और उसका जो पति है वो पिछले जन्म का वही कसाई है। भाई कसाई ने गाय को मारा तो इस जन्म में कसाई बना उसका पति, और गाय बनी उसकी पत्नी। और गाय ने, अर्थात गाय ने इसका सिर काट दिया, अपने पति का सिर काटा ना, तो उनने अपने पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा कर लिया। पर तुम बीच में घुस गए, तुमने पता बता दिया। तुमको क्या जरूरत थी कसाई को बताने की कि गाय चुपचाप बैठे भगवान का भजन करते, काहे को होशियार बन रहे थे? कसाई को पता क्यों बताया? गाय का हत्या का पाप तुम पे लग गया। और देखो, जब तुमने उसका पता बताया तो वही गाय इस जन्म में वो स्त्री बनके तुम पर भी आरोप लगाती है झूठा। तुमने इन्हीं हाथों से पता बताया था गाय इस तरफ गई है, तो देखो इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। ये तो तुम्हारे ही कर्मों का दंड था, परंतु तुमने मेरी भक्ति किसी भी काल में नहीं छोड़ी, तो मैंने तुम्हारे दोनों हाथ वापस कर दिए। तुम्हारी भक्ति के बल पर आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं। तो याद रखना, आपके जीवन में जब कोई भी दुख आए तो आप ये मत समझना कि भगवान दुख दे रहे हैं, आप ये समझना कि आपके किसी जन्म के पाप ही आपको इस जन्म में दुखी कर रहे हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति अपने ही अच्छे कर्मों से सुख और बुरे कर्मों से दुख पाता। इसलिए कभी ये ना कहा करो कि हमारी पत्नी से दुख मिला, पति से दुख मिला, बेटे से दुख मिला, बिटिया से। ना ना, तुम्हारे बेटे बेटी, पति पत्नी से दुख नहीं, तुम्हारे किसी जन्म के बुरे कर्मों ने तुम्हें इस जन्म में दुख दिया है। इसलिए परेशान ना हुआ करो, आरोप प्रत्यारोप ना लगाया करो किसी पर। आज सदन पर भगवान की कृपा हुई और सब परिवार सदन भगवान के निज धाम को प्राप्त कर गए। भगवान की भक्ति प्राणी मात्र को पवित्र करती है, प्राणी मात्र पर भगवत कृपा होती है।